और हम आ जाते हैं हमारी स्प्रिंग पे। तो नाउ गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गोल सेटिंग एक्चुअल में जरूरी क्यों है? और आज आप देखेंगे जो पोस्टर था, उस पोस्टर का भी टाइटल ही ये था कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पार्ट, गोल सेटिंग आपकी जिंदगी को एक दिशा देता है और आपको सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। और यही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक चीज को समझिए, मैं गाड़ी में बैठ गई, मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया, अब मैंने गियर बदलने शुरू करे, अब मैं गाड़ी को ड्राइव कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। तो फिर क्या होगा? बेफालतू का फ्यूल फूकेगा, बेफालतू के टायर घिसेंगे, राइट, हम पहुंचेंगे कहीं नहीं। सेम ऐसी ईश्वर ने ये हमें कमाल की जिंदगी दी है, हमें उसने एक इंसान रूप में जन्म देकर हम पे बहुत बड़ी कृपा की है, विशेष कृपा की है। अब इस लाइफ का अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो ये जस्ट वही एक गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर जिसे पता ही नहीं है जाना कहाँ है। तो आपकी लाइफ को दिशा देने के लिए, आपकी लाइफ को एक निर्देश अवस्था में चलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये डिफाइन करें कि आपकी लाइफ का गोल है क्या। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी लाइफ में बड़ी घर, बड़ा गाड़ी, एक अच्छा बैंक बैलेंस, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छे कपड़े, राइट, अच्छी जगह रहना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, राइट, मम्मी पापा के लिए कुछ करना, एक्स वाई जेड, कुछ भी आपको गोल बनाना पड़ेगा बॉस। दूसरा, स्पष्टता प्रदान करता है, यानी आपकी लाइफ को ना, अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर लो आपको क्या हासिल करना है, तो एग्जैक्टली ना क्रिस्टल क्लियर वे आपको मिलता है कि यार मुझे जाना किधर है, ओके, साथ में कितने समय में जाना है। ये स्पष्टता गोल सेटिंग प्रदान करता है कि मुझे यार अगले 2 साल में अपना घर बनाना है, राइट, या मुझे अगले 2 साल में कार लेनी है, या मुझे अगले 2 साल में जो है ना अपने पेरेंट्स को ये तीर्थ यात्रा करानी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम। मैं आपको बता देती हूँ, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, अगले क्षण का नहीं पता कि आपके पास टाइम है या नहीं, राइट। आपके पेरेंट्स ने हो सकता है कोई पूजा बोली हो, आपके पेरेंट्स ने हो सकता है कोई जागरण बोला हो, आपके पेरेंट्स ने हो सकता है कुछ बोला हो, बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण वो नहीं करा पाए। एज पर बेटा एंड बेटी आपकी ड्यूटी है कि वो उनके बोले हुए पूजा पाठ को आप पूरा कराए। हो सकता है उन्होंने कोई तीर्थ यात्रा बोली, हो सकता है उन्होंने बोला हो कि मेरा बेटे का नौकरी लग जाए तो उन्हें वैष्णो देवी जाना है, राइट। ऐसा कुछ भी एक्स वाई जेड, यार ये भी तो गोल होता है, ये बनाया आपने, इसको पूरा करना है, ये लक्ष्य निर्धारित जो है ना ये। और ये मुझे इस साल में अपने पेरेंट्स को मुझे जो है यात्रा करानी है। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स है ना थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हवाई जहाज से जो है ना मैं उन्हें यात्रा कराऊंगा, राइट, उन्हें ज्यादा परेशान ना होना पड़े। ये गोल नहीं हो सकता आपका? बनाइए यार ये गोल, स्पष्टता डेट के साथ, मोटिवेशन बढ़ाता है आपका, लक्ष्य आपके लिए प्रेरणा का काम करते हैं। याद याद रखना, इंसान को उसकी मजबूरी या उसका गोल उसके घर से बाहर निकालता है कि चल बाहर निकल, धूप में, सर्दी में, गर्मी में बाहर निकलता है वो और अपने लक्ष्य को पूरा करता है, अपने लक्ष्य को कंप्लीट करता है। लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वरना तो अच्छा लगता है हर एक व्यक्ति को कि मैं सुबह 9-10 बजे तक सोऊं, मेरा जैसा जिंदगी है मैं वैसा जिंदगी जीऊं, है ना। अभी धूप हो रहा है तो मुझे बाहर नहीं जाना, अभी बारिश हो रही है तो मुझे बाहर नहीं जाना, अरे यार अभी तो बहुत ठंड है, हम घर में ही बैठेंगे हीटर चला के, राइट। इंसान को प्रेरणा कैसे मिलेगी ठंडे में भी बाहर निकलने की? अगर आपने गोल सेटिंग कर रखा और आपने लिख रखा है कि यार मुझे अगले 1 साल में इसे पूरा करना है, तो यही लक्ष्य आपको ऊर्जा देगा आगे बढ़ने की, ओके। और कोई चीज ऊर्जा नहीं देती है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज फोकस बढ़ता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है ना, तो आप अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पे केंद्रित कर देते हो जो महत्वपूर्ण है। मैं बोल रही हूँ आपको अपने आप ही ना मन नहीं करेगा मूवी जाने के लिए, मैं सच बता रही हूँ आपको। लोग ना अपने टाइम को कहीं ना कहीं गॉसिप कर रहे होंगे, राइट, या सुबह लेट उठेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया, मैं आपको गारंटी बोल रही हूँ, आपका बेफालतू की चीजों में ध्यान नहीं जाएगा। आपका काम सिर्फ एक ही होगा और वो ये होगा कि आप अपना समय और अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को पूरा करने के लिए लगा रहे होगे, आपका पूरा फोकस बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, मैं सच बता रही हूँ। गोल पूरा होगा तब तो आपका एक्सट्रीम लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन गोल सेट के समय भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का होता है। जब आपको पता होता है ना यार मैं अगले 2 साल में मर्सिडीज लेकर आऊंगा, या आपको पता होता है ना यार अगले 2 साल में मैं अपने घर को जमीन खरीदूंगा,
जब आपको पता होता है ना ये अगले 3 साल बाद मैं अपनी बेटी का बर्थडे या अपने बेटा का बर्थडे जो है एक बहुत अच्छी जगह पर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, जब आपको पता होता है ना कि यार मैं 3 साल बाद की जो मेरी एनिवर्सरी है ना वो जो है ना मैं बुर्ज खलीफा पे केक काट के मनाऊंगा, तो जब आप इस तरीके की चीजों को, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। आप देख लेना बिना गोल वाला आदमी ना मरल धरल सा रहेगा एकदम, है ना, लुटका पुटका सा, मतलब उसको उसको देख के ना किसी को कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होगा। लेकिन आपको देखकर 4 लोगों के अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बोले यार क्या ऊर्जावान हो यार, क्या एनर्जी है यार आपके अंदर। आपके साथ बैठते ना बड़ा पॉजिटिव फील होता है, आपके पास ना एक ऑरा है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, ऑरा नहीं है, उसके पास एक ही चीज का वो पावर काम कर रहा है और वो है उसका गोल सेट। एक्चुअल में वो मतलब लगातार अपने गोल के लिए सोच रहा है, और जब वो अपने गोल के लिए सोच रहा है ना तो उसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो कुछ करने की एनर्जी निकल रही है, वो कुछ अचीव करने की एनर्जी निकल रही है, और यही एनर्जी आपको किसी और से कनेक्ट कराएगी, यही एनर्जी आपके प्रोस्पेक्ट को आपसे साथ जुड़वाएगी। बिना गोल के काम मत करना यार। अगर आपने ज्वाइन कर लिया एस्टोनिया 1, मैं बोलूंगी लोगों को बाद में बताना, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बाद में बनाना, सबसे पहले आपकी ड्रीम लिस्ट और आपकी गोल सेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग इज नथिंग, जो आपके सपने हैं उन सपनों पे डेट डाल दीजिए। जो आपका सपना है, मान लो आपका घर है तो उस घर का आकार दीजिए कि 200 गज का घर होगा, राइट, फला जगह पर होगा, मेन रोड पर होगा, राइट। जो आपकी कार है उस कार का कलर डिसाइड कीजिए, मॉडल डिसाइड कीजिए, राइट। बस बताओ, आपके सपनों की सही से रूपरेखा रूपांतरित करना और उस पर डेट डालने को ही गोल सेटिंग बोलते हैं। ओके। छठा, प्रगति को मापने में मदद मिलता है, मतलब आपने कितनी ग्रोथ की। जब आप गोल सेटिंग कर लेते हो, एक एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि मुझे घर बनाना है, मुझे ना 500 गज में घर बनाना है, और आपके इस गोल को लिए हुए आपको 1 साल हो गया, राइट। अब आपने ये डिसाइड किया था कि मुझे 2 साल में इस गोल को पूरा करना है, राइट। तो अब 2 साल के अकॉर्डिंग यार कम से कम आपको जमीन तो ले लेनी चाहिए था ना साल भर में, तो आपके लक्ष्य को ट्रैकिंग करने का मौका मिलता है अगर आपने गोल सेट कर लिया। वरना तो कब पूरा होगा, ऐसे थोड़े होता है कि पूरा भर के नोट आपको रोड पे कहीं मिल जाएगा और अपने सपनों को पूरा कर लोगे। नो 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 नो, आप कितना रास्ता चल पाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी गोल सेटिंग को आज हम कनेक्ट करेंगे एस्टोनिया 1 से। आप वट एवर आपने आपने कब ज्वाइन किया मुझे नहीं पता, अगर आप नए हो और आप पुराने हो, आप दोनों के लिए अगली स्लाइड जो है ना इसको देख लीजिए और इसे अपनी डायरी पर लिख लीजिए। एस्टोनिया 1 गोल सेटिंग चार्ट। ये चार्ट कैसे है? आपका वीकली गोल, सबसे पहले आपको ना महीने का प्लान करना, दैट्स कॉल्ड द शॉर्ट टर्म गोल। आपको महीने, देन तिमाही, देन छमाही, देन ईयरली यानी सालाना, एंड आफ्टर दैट 2 ईयर एंड 5 ईयर गोल। ओके। तो आप अगर नए हो, बिल्कुल नए हो, एकदम फ्रेश हो, तो सबसे पहले इस महीने का अपना गोल बनाइए। इस महीने का गोल क्या बन सकता है आपका कि आप जो प्रेजेंटेशन है, जितनी भी मीटिंग्स हैं, उस सब में आओगे। मैं आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ, आपके गोल सेटिंग को पूरा करने में, आपके ड्रीम को पूरा करने में एस्टोनिया 1 अपनी जी जान लगाकर आपकी मदद करने वाली है। और इसका बहुत बड़ा रूपरेखा कल से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। A1 एकेडमी की पूरा ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है अगले 3 महीने का। हम अगले 3 महीने आपको किस प्रकार एजुकेट करने वाले हैं, एज पर प्रोस्पेक्टिंग, एज पर गोल सेटिंग, एज पर ड्रीम बिल्डिंग, एज पर लिस्ट बिल्डिंग, एज पर फॉलो अप, एज पर इनविटेशन कॉल, सब कुछ सब कुछ सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। यू डोंट वरी, आपको सिर्फ अपने गोल को फोकस करना है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अपने गोल को स्ट्रांगली निर्धारित कर लिया, पूरी कायनात आपको मदद करेगी, पूरा यूनिवर्स आपको मदद करेगा, आपका ईश्वर स्वयं खड़ा होकर आपको मदद करेगा। बिकॉज पूरी दुनिया को चलाने के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए इंसान बनाए गए, और उन इंसान के दिमाग में सपने और गोल डाले गए। वो जब अपने सपनों को पूरा करेंगे, वो जब अपने गोल को पूरा करेंगे, तो वो 10, 15, 20, 50 लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करेंगे। एक सपना, एस्टोनिया 1 कंपनी को अगले 3 साल में, 5 साल में इंडिया की 3rd लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। आपको पता है ये गोल करोड़ों लोगों के घर में लाखों रुपए की आमदनी पहुंचाएगा। आप जानते हैं इस बात को? अगर ये ड्रीम पूरा हुआ तो करोड़ों लोगों के घर में लाखों रुपए आएंगे, और करोड़ों लोगों के घर में अगर लाखों रुपए आएंगे तो ईश्वर की दुनिया चली कि नहीं चली? चैटिंग पर यस या नो लिख दो, चैटिंग पे यस या नो लिख दो। करोड़ों लोगों के घर में जब पैसे आएंगे
तो वो उससे अपनी मटेरियल चीजों को खरीदेंगे, वो अच्छा किचन बनाएंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, वो बंगला खरीदेंगे, वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, बच्चों के लिए बस्ता खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, किताब खरीदेंगे, कॉपी। आपको पता है ना, ये सारी चीजों के किसी का तो बिजनेस चलेगा। स्टेशनरी वाले की शॉप चलेगी, स्कूल वाले का जो है स्कूल चलेगा, जो अब घर खरीदोगे तो जो ब्रोकर है जिसने घर खरीदवाया उसका कमीशन बनेगा, उसका घर चलेगा। उस घर के गृह प्रवेश में जिस पंडित जी को बुलाओगे उसका घर चलेगा। उस घर की साज सजावट में जिस टेंट वाले को बुलाओगे टेंट वाले का घर चलेगा। उसके लिए पार्टी करोगे, गृह भोज होता है, तो हलवाई वाले का घर चलेगा, कैटरिंग वाले का घर चलेगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसीलिए भगवान सपने दिखाता है। अगर आपके दिमाग में कोई सपना आ रहा है ना, तो ड्रॉप आउट मत करना। वो सपना एक्चुअल में ईश्वर आपसे पूरा कराना चाहता है। मैं ये बात बोल रही हूँ ना, मैं इमोशनल हूँ। मैं समझ सकती हूँ शक्ति को, राइट। और मतलब सपना ड्रॉप करना मतलब आप ये समझ लो कि ईश्वर ने आपको कोई ड्यूटी दी थी और आपने उस ड्यूटी को छोड़ दिया। ये जस्ट ऐसा हुआ कि आपके माँ बाप ने आपको कोई काम दिया और आपने वो काम ही नहीं किया, आपने तो अवहेलना कर दी अपने माता पिता की। और सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको कोई शक्ति दिखा रहा है, कोई कोई सपना दिखा रहा है, और आप उस सपने को ड्रॉप आउट कर रहे हो। नो, नेवर, बिल्कुल नहीं। आपको ये सपना बिल्कुल भी ड्रॉप आउट नहीं करना। आपका हर सपना पूरा होगा, ये ध्यान रखना। पूरा यूनिवर्स आपको मदद करेगा इसके लिए। वो रास्ते दिखाएगा, वो ट्रेनिंग पे पहुंचाएगा, वो ऐसे लोगों से मिलवाएगा। डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा। हाँ, पूरा करते समय कष्ट जरूर होगा, परेशानियां जरूर होंगी। आप लाख बार गिरोगे, हो सकता है आप करोड़ बार गिरोगे, लेकिन सपना मत छोड़ना यार, है ना। ना मैं मतलब क्या बोलूं, मैं इस समय मैं फुल्ली इमोशनल हूँ। मैं जब ये बातें कर रही हूँ तो मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं आपको फील नहीं करा सकती मैं क्या बोल रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको वो बात बोल रही हूँ जो मैंने पूरा होते हुए देखा है, और कई लोगों की जिंदगी में पूरा होते हुए देखा है। यानी जब उनका जन्म हुआ होगा तो शायद किसी ने दूर तक नहीं सोचा होगा कि यार ये लोग वो काम कर जाएंगे, और लोगों ने वो काम कर दिया। जस्ट अ पावर ऑफ ड्रीम एंड पावर ऑफ गोल सेटिंग। और आपको ईश्वर ने बिजनेस दिया है, तो बड़े बड़े सपने तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के जरूर लिखना, लेकिन आज हम महीने का गोल सेट करेंगे और अगस्त मंथ का गोल सेट करेंगे सबसे पहले, राइट। मैंने आज वीडियो इसलिए बंद कर रखी थी, मुझे पता था मैं इमोशनल होंगी, और मैं मेरा इमोशनल चेहरा नहीं दिखाना चाहती आपको। चलो, एस्टोनिया वन गोल सेटिंग चार्ट। सबसे पहला वीकली गोल। आपको ना अपने पूरे महीने को 4 पार्ट में डिवाइड करना। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। अब आपने जो सपने सोचे हैं वो सपने काम से पूरे होंगे, वो मेहनत से पूरे होंगे। उसके लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा। पहला एक्शन पता है क्या है? फर्स्ट वीक का, अगर आप वीकली 6 से 7 लोगों को भी इस बिजनेस, इस प्रोडक्ट, इस प्लान, इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कशन नहीं करेंगे, तो एक्चुअल में मैं आपको बोलूं तो ख्वाबी पुलाव बनाने वाली बातें हो जाएंगी फिर। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट वीक में 5 से 6 लोगों को मिनिमम प्लान शेयर करना है। शुरुआत में आपको कॉलिंग भी अपनी अपलाइन, देखिए पहले मैं नोट करा रही हूँ आपको, एक मैं आपको बहुत बड़ी चीज बोल रही हूँ, इसको लिख लो कहीं पर। शुरुआत, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपने एक भी कॉल नहीं करी, मैं आपको बोलूंगी डोंट डू इट। आप बिल्कुल भी कॉल मत करना। पहली 10 कॉल आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठ के करनी है, या अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस लेकर करनी है। आप एक एग्जांपल, आपका दोस्त है राज, उसको कॉल करो, राज कैसे हैं आप? राज, मैंने ना एक कमाल का बिजनेस शुरू किया है, और ये जो बिजनेस है ना मैंने जस्ट ना अभी शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बिजनेस को मिलकर आप और मैं, मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर बड़ी क्वालिटी है, और इस बिजनेस को आप और मैं मिलकर शायद बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस का 1 मिनट में मतलब कुछ चीजें डिस्कशन करने के लिए मैं मेरे जो सीनियर है मैं उनसे आपकी बात कराना चाहता हूँ। और जस्ट आपके सीनियर को आपने कॉल पकड़ाना है। सीनियर को भी बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करना है। सीनियर के पास जैसे ही कॉल जाए, सीनियर को एक ही बात बोलनी है, राज मैं बहुत तारीफ सुन रहा हूँ आपकी श्याम से, और श्याम बता रहे थे कि आप बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं और आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है राज की हम और शाम आपसे मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कशन करें। इसके लिए क्या बृहस्पतिवार या शुक्रवार में से आपके पास किसी एक दिन का टाइम होगा आधे घंटे के लिए? मान लेते हैं वहां से राज बोलता है कि ठीक है शुक्रवार का टाइम रहेगा, तो आपने तुरंत अच्छा एक काम करते हैं राज, टाइम फाइनल कर लेते हैं। तो आपके लिए दोपहर या शाम का कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा? मान लेते हैं राज बोलता है शाम, तुरंत शाम में 4 बजे या 6 बजे। ध्यान से समझिए, 4 बजे या 6 बजे, दैट्स कॉल्ड टाइम सेट। प्रेजेंटेशन सेट हो गई आपकी, आपकी एक मीटिंग सेट हो गई। तो कम से कम ऐसी 6 मीटिंग आपको सेट करनी है और जाकर करना है। तो पहली 5-10 कॉल आपको सीनियर के साथ करनी है, और पहले 5-10 प्लान भी आपको सीनियर के साथ जाकर दिखाना है, अकेले नहीं। क्लियर है? और जब आपकी सीनियर कॉल कर रहा हो, जब आपकी सीनियर प्लान दिखा रहा हो, तो आपको इतना ध्यान लगाकर देखना है कि मान लो आप अपनी प्लान की फोटो कॉपी बनना है। मैं इस चीज में बड़ी माहिर थी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं बहुत माहिर थी इस चीज में, है ना, हूँ अभी भी। आप मैं फोकस कर मैं 1 घंटे की प्रेजेंटेशन देखूंगी, 2 घंटे की प्रेजेंटेशन देखूंगी, डैम श्योर मैं 80% वैसी प्रेजेंटेशन दे दूंगी। 2 से 3 बार देखना है मुझे बस। आपको वो क्वालिटी अपने अंदर लानी है और कुछ नहीं करना होता एक्चुअल में। जब आपके ड्रीम होते हैं ना, जब आपका गोल होता है ना, आपको पता है कि ओके, और आप अपलाइन को बार बार ध्यान से सुन रहे होते हो और अपलाइन की बहुत सारी बातें कॉपी कर लेते हो, 80% अपलाइन की बातें कॉपी कर ली, चले जाओ मार्केट में छा जाओ अब आप। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वीक 6 प्लान आपको करने हैं। अब उन 6 प्लान में अब दो चीज होगी, या तो सामने वाला ज्वाइन करेगा या आपका कस्टमर बन जाएगा। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 से 6 तो प्लान करना है। पहले तो आप सभी लोग अपने फोन को ना ओरिएंटल कर लो यार, क्योंकि ना उससे थोड़ा बड़ा दिखेगा, स्क्रीन थोड़ी बड़ी दिखेगी। ओके, फोन को लंबा लंबा मत रखो, फोन को लिटा दो। क्लियर है? और तो आपको थोड़ी स्क्रीन बड़ी दिख रही होगी, अभी दिख रही है बड़ी स्क्रीन? ओके, अब हमने जो 5-6 प्लान किए, शुरू में 5-6 कॉल की और 5-6 प्लान किए, और 5-6 प्लान में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग आएगी। देखिए मेरा मेरा डाटा बोलता है, बिकॉज हम पहला प्लान अपने नियर डियर हॉट लिस्ट पे करते हैं और अपनी अपलाइन के साथ करते हैं, तो 2 से 3 लोगों की ज्वाइनिंग आने की संभावना होती है, और 90% लोगों का प्रोडक्ट लेने की संभावना होती है। मीन मतलब 5-6 है ना, तो मतलब ये समझो कि 5-6 लोग आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, ये संभावना है। क्योंकि एस्टोनिया का जो प्रोडक्ट है, एस्टोनिया की जो प्रोडक्ट टेस्टिमनी है, एस्टोनिया की जो बिजनेस है ना, वो बहुत मतलब कमाल है। तो उससे 90% ना आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। और बीइंग अ सीनियर लीडर, प्लीज आपको जो प्लान के समय पे टूल रखने हैं, ध्यान से समझिए, कैटलॉग कम से कम 15-20 प्रोडक्ट, और साथ में आप एक अपनी गैलरी बना लीजिए अलग से, या अपने ही नंबर पर कम से कम 50 के आसपास टेस्टिमनी रख लीजिए। मैं कम से कम 40 टेस्टिमनी अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर चुकी हूँ। सबको अपने फेसबुक से डाउनलोड करके चाहे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दो। समझ में आ रहा है? चाहे आप अपना एक गैलरी बना लो अलग से, और 2-3 टेस्टिमनी दिखा दो। मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी 15 मिनट की बात और 2 मिनट की टेस्टिमनी वीडियो जो है ना, वो ज्यादा पावरफुल होगी, काम करती है वो जबरदस्त। ठीक है, नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, आप नए हो पुराने हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कम से कम सप्ताह में 7 से 8 ट्रेनिंग जरूर अटेंड करो।
अभी आवाज आ रही है? आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपकी एक्टिविटी मुझे बहुत पसंद आई। मतलब विद इन अ सेकेंड लोगों ने जो है ना देखना शुरू करा कि वॉइस ब्रेक हो गया है। तो ये दिखाता है कि आप कितनी एक्टिव हो। आई एम रियली सो 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 प्राउड ऑफ यू। और इस एक्टिविटी से मुझे एक चीज तो पसंद आ गई कि मैं जूम मीटिंग अच्छे लोगों के साथ कर रही हूँ। सो 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 प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। राइट। तो फर्स्ट वीक में 5 से 6 लोगों का जो है ना नंबर ऑफ प्लान हमने कंप्लीट करना है। ये आप एक चार्ट बनाइए और चार्ट को आप अपने डायरी पे लिखिए और इसे कहीं अपनी दीवार पे चिपका दीजिए। ओके। या आप एक ब्लू बोर्ड अपने घर पे लगा लीजिए और ब्लू बोर्ड पे अपने गोल को लगा दीजिए। आप जैसे ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में भी देख पाते होंगे ना, आप ऐसा होता है, ब्लू बोर्ड लगा होता है, ब्लू बोर्ड पे गोल, किस महीने का टारगेट, ये सब सेट होता है। ओके। तो आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा फर्स्ट वीक का 5 से 6 प्लान, कम से कम 2 से 3 ज्वाइनिंग। ठीक है। 90 जितने लोगों से मिलोगे 90% सेल और ट्रेनिंग कम से कम 7 से 8। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फर्स्ट वीक में ही अपना रिवॉर्ड आप देख लो क्या रिवॉर्ड दोगे। आप अपने आपको आपने छोटा सा एक रिवॉर्ड देना है। XYZ कोई भी रिवॉर्ड यू डिसाइडेड आपको देना है। जैसे हम खुद अच्छा कर लेते हैं तो हम करते हैं ना, एकदम अपने अपने पीठ थपथपाते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ क्या? ठीक है। ये रहा आपका। देखो ये चार्ट हो रहा है, चार्ट दिख रहा है। तो फर्स्ट वीक का अपना टारगेट बनाओ। मान लो मैंने सेकंड वीक का टारगेट बनाया कि यार मैं कम से कम एक दिन एक प्लान, तो 7 प्लान करूंगा। कम से कम 2 से 3 ज्वाइनिंग फिर निकालूंगा और सातों के सातों को प्रोडक्ट तो जरूर दूंगा, चाहे वो ज्वाइन करे या नहीं करे। और कंपनी की जितनी ट्रेनिंग होगी, मान लेते हैं इस वीक 9 ट्रेनिंग है, आपके पास चार्ट आ जाएगा कल या परसों में चार्ट आ जाएगा। तो मान लो इस वीक 9 ट्रेनिंग है तो भैया 9 की 9 ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। और मैंने अगर ये वीक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया तो फिर रिवॉर्ड देना है। लाइक आपको मोमोज बहुत पसंद है। अब देखो पहले मोमोज खाना नहीं चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको मान लेते फिर भी मोमोज बहुत पसंद है। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दे दो, यार ये वीक ना मैं मोमोज नहीं खाऊंगा टिल मैं अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेता। ओके। मान ले एक एग्जाम्पल, आपको कोई भी ऐसी चीज मतलब जो आप नहीं भी करो तो आपको लगता है कि मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। ओके। ऐसा कोई रिवॉर्ड, लेकिन आपको मिलेगा तो खुशी बहुत मिलेगी। राइट। एग्जाम्पल कोई नई मूवी आई है और आप बड़े शौकीन है, जैसी नई मूवी आती है फर्स्ट शो, फर्स्ट अटेंडेंस, ऐसा वाला अगर हैबिट है आपका, तो आप क्या करोगे? आपने तीसरे वीक का टारगेट लिया, मान लेते हैं 6 प्लान का। तो 6 के 6 प्लान आपने कंप्लीट करे, 2 ज्वाइनिंग निकाली आपने और 5 लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया, ये आपने टारगेट बनाया। और इस वीक जो है वो 5 मीटिंग थी तो पांचों की पांचों मीटिंग आपने अटेंड करी। तो आपने रिवॉर्ड किया कि यार मैं ना, क्योंकि एक वीक रहती है मूवी थिएटर पे, तो मैं मूवी देखने इस बार तब जाऊंगा जब मेरे थर्ड वीक टारगेट को मैं कंप्लीट कर लूंगा। मीन्स छोटे छोटे टारगेट बनाओ और छोटे छोटे टारगेट पूरा होने पर अपने आप को रिवॉर्ड करो। अगर आप ऐसा करोगे आपको बहुत मजा आएगा। मतलब आप प्लान इसलिए नहीं कर रहे होगे कि लोग ज्वाइन कर लें, आप प्लान इसलिए कर रहे होगे कि आपका टारगेट पूरा हो जाए यार। और मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही टारगेट पूरा होता है। जब एक बच्चे जॉब करने जाते हैं, मतलब उनको सैलरी ठीक है मिलेगी, लेकिन उनका ना पर डे का एक टारगेट होता है कि यार आपको ना 20 कॉल अटेंड करनी है या आपको 10 कॉल कन्वर्ट करनी है, या आपको पूरे दिन में जब तक आप 5 कॉल कन्वर्ट नहीं करोगे ना तो मतलब आप आपका जो है ना आज का दिन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके। तो बच्चे उस टारगेट के कारण काम करते हैं और वो कर लेते हैं। जब आप गोल बनाते हो, आप टारगेट बनाते हो ना, पूरा होता है, ब्रेन उसके लिए आपको आइडिया देता है, ऐसे बात करते हैं, चल ऐसे बात करते हैं, अच्छा चल ये करते हैं, अच्छा इतनी कॉल करते हैं, अच्छा इस टाइम कॉल करते हैं, अच्छा उसने बोला था कि हाँ ना मैं तुमको 2 दिन बाद बताऊंगा, चल उसको कॉल करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब उजुल पुजुल नहीं करना, ढिल्ला ढुल्ला काम मत करना यार। परफेक्ट एकदम मस्त टारगेट बना के, जैसे यू यू लाइक इन अ जॉब। आप जैसे जॉब के अंदर हो, कोई बॉस है आपका और आपके बॉस कोई और नहीं है, आप खुद हो, अपने आप को डांटो,
है ना। आपने अपनी अपनी जो है ना, खुद अपनी जो है ना बातों से जो है, खुद अपने आपके व्यवहार से, अपने खुद अपने अपने आप को, आपको जो है ना इनकरेज भी करना है, और टारगेट पूरा ना होने पर उसको डांटना भी, खुद को डांटना है। देखो यार, अगर हम खुद को डांटेंगे नहीं, खुद को हम ना तरीके से काम नहीं कराएंगे ना, तो कोई और हमको तरीके से काम कराएगा और कोई और हमें डांटेगा। तो किसी और की डांट से तो ज्यादा अच्छा है खुद की डांट ना। कोई और हमारे को कुछ बोले उससे ज्यादा अच्छा नहीं है हम ही खुद अपने आप को कुछ बोल लें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। ओके। तो इस तरीके से जब आप वीकली अपने प्लान को, अपने टारगेट को प्लान करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलो एक और चीज देती हूँ। मान लेते कि आपने टारगेट बनाया कि आप इस महीने एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव करोगे, यानी 15-15 हजार बीवी करोगे। ओके। अब 15 हजार बीवी करना है तो आपको क्या करना है, आप 4 हजार, यानी टोटल 8 हजार बीवी का टारगेट आपको प्लान करना है कि मैं फर्स्ट वीक में टोटल 8, यानी 4 हजार ग्रुप ए में और 4 हजार ग्रुप बी में करूंगा। समझ में आ रहा है बात। और ये 4 हजार ग्रुप ए और ग्रुप बी में करने के लिए कुछ मत करना, 5-6 प्लान कर लेना, हो जाएगा। सच बता रही हूँ, हो जाएगा। सेकेंड वीक में भी आपको 6-7 प्लान करना है, ये 4-4 हजार पॉइंट आपके हो जाएंगे। क्लियर। ये लिखा है ना सेल बीबी टारगेट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको क्या करना है, ये पूरे उसमें कम से कम 4 हजार ग्रुप ए में और 4 हजार ग्रुप बी में, 16 हजार बीवी हुआ आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी में, हो गया आपका एग्जीक्यूटिव लेवल। हो गए आप ट्रिप क्वालिफाई। अभी सैकड़ों लोग जो है जिम कॉर्बेट घूम कर आए, अभी सैकड़ों लोग जो है गोवा घूम कर आएंगे, और अभी सैकड़ों लोग जो है काजीरंगा घूम कर आए। समझ में आ गई बात। बी फोकस्ड, बी 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 फोकस्ड। आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हो अपना गोल सेटिंग चार्ट डिसाइड करके। क्या आप में से मैक्सिमम लोगों को ये चार्ट समझ में आ चुका है? क्या आपको ये चार्ट समझ में आ चुका है? करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस महीने कितना करना है वो डिसाइड करो। मान लो आपने सोचा कि मुझे 30 हजार करना है, मैं दूसरा एग्जाम्पल और दिखा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम पे टारगेट क्या करना है हमें, 8 हजार ग्रुप ए में और 8 हजार ग्रुप बी में। अगर हम एवरी वीक करें, चाहे फ्रेश ज्वाइनिंग से चाहे रीपरचेज से, कितना हो गया ये, 32,000 ग्रुप ए में और 32,000 ग्रुप बी में। तो अब 8 हजार ग्रुप में करना है तो करना क्या होगा, आप और आपकी पूरी टीम मिलकर कम से कम, ध्यान से समझना, कम से कम 12 से 15 प्लान करना है आपको इस वीक। यानी डेली दिन के 2 प्लान करने हैं, डेली दिन के 2 प्लान। ओके, हो जाएगा आपका। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई लोग होंगे और बोलेंगे दीदी हमें तो इससे ज्यादा प्लान करना है। तो मान लेते हैं आपको प्लान करना है 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो आपको करना क्या है, 30 हजार वाले 5 लोग ग्रुप ए में, 5 लोग ग्रुप बी में। यानी आपको क्या करना है, 5 लोगों का अगर डेली दिन में 2 प्लान होगा ग्रुप ए में, और 5 लोगों का डेली दिन में प्लान होगा ग्रुप बी में, तो आपके लिए 20 प्लान हुआ कि नहीं हुआ। और आपका टारगेट होगा हर वीक का कम से कम 30 से 35 हजार बीवी। हालांकि 40 होना चाहिए, लेकिन 30 भी गया तो आखिरी के वीक में बहुत सारे लोगों को अपनी अचीवमेंट रहेगी तो वो मैनेज कर लेंगे। अब आपको खुद ट्रेनिंग में आने के लिए नहीं करना, आपने आपके 5 लोग जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में है ना वो ट्रेनिंग में आने चाहिए। यानी आप तो ट्रेनिंग में रहोगे, आपके लोग भी ट्रेनिंग में होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे। यानी आप अपने 5 लोगों का चार्ट सेट करवा लो, अपने चार्ट के साथ आपका 1.5 लाख प्लान हो जाएगा। 1.5 लाख भी आप मैच कर जाओ। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। नाउ द गोल्डन टिप्स,
आप लोग अगर पुराने हैं तो आपने पिछले महीने कुछ ना कुछ क्लोजिंग किया होगा, तो सबसे पहले भगवान को शुक्रिया करो कि आपकी क्लोजिंग हुई, और चाहे जो भी हुई बट हुई, है ना। तो थैंक यू गॉड। याद करो यार, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी आईडी भी एक्टिवेट नहीं कराई होगी, लेकिन आप भगवान की कृपा से वो लोग हो कि जिनकी आईडी भी जो है परचेज हो चुका है, वो प्रोडक्ट भी खरीदना शुरू कर चुके हैं, और वो लोगों को बात भी करना चुके हैं, गोल सेटिंग भी हो चुकी है, ड्रीम बिल्डिंग भी हो चुकी है। अपने सभी अचीवर को पर्सनल कॉल करके बधाई दो, और उनका पोस्टर बनाओ, हो सके तो बनाओ, नहीं बनाना आता, कैनवा एक ऐप है, डाउनलोड कर लो। आपको नहीं करना आता, बच्चे को डाउनलोड करवा दो, और अपने बच्चे को बताओ भाई बना दे मेरा पोस्टर, कैनवा ऐप से डाउनलोड करके आप डालो सेलिब्रेशन पोस्टर, खुद ही कैनवा बना के दे देता है यार, इतना सुंदर सुंदर। आजकल तो टूल इतने हो चुके हैं कि आप कमाल कर सकते हो। और अपने स्टेटस पर आप अपना ग्रुप बनाओ। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति जिसके साथ 10-15 लोग जुड़ चुके हैं, वो प्लीज ग्रुप बना ले अपना। ओके। नए मंथ का टारगेट निर्धारित कीजिए क्लाइंट के साथ, यानी अब ये जो महीना आ गया, आज 2 तारीख है, प्लीज आप सब लोगों को अपना गोल डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप इस महीने 30,000 करने वाले हैं, या 1.5 लाख करने वाले हैं, 3 लाख करना वाले हैं, XYZ। और उसको वीकली टारगेट में क्लोज कीजिए। तो जो मैंने दिखाया था पीछे कि हम उसे क्या करना है, वीकली चार्ट, ये पीछे था ना वीकली चार्ट, इसे ऐसे वीकली डिवाइड कर लेना। ओके। नाउ फर्स्ट वीक में सबसे जरूरी काम, अपना परचेज खुद करके डाल दो ग्रुप के अंदर, अपना खुद का परचेज करके डाल दो, और टीम को भी प्रेरित करो कि वो भी ऐसा करे। आप डालोगे टीम में, आप भाई आप 5 लोगों को कॉल करोगे, तो कोई तो ऐसा होगा ना जो आपके साथ, आपके थॉट पर, आपके मेंटल एटीट्यूड के साथ मैच करता होगा, उसके भी ड्रीम होंगे, वो डालेगा खरीद के वो भी। तो ऐसी देखा देखी बोलते हैं ना, वो क्या होता है कि वो रंग बदलता है, तरबूजा तरबूजे को देख के रंग बदलता है ना कहावत। तो इंसान इंसान को देखकर करता है, इस चीज पर भरोसा कीजिए। तो इसी के लिए ग्रुप बनाना और ग्रुप में शेयर करना। अपनी टीम में वीकली मीटिंग करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अपनी टीम में वीकली मीटिंग करें, बहुत जरूरी है आपको ये करना। वीकली मीटिंग आइदर आप ऑनलाइन करें, यानी कंपनी जो कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन आपको अपनी टीम से वीकली मीटिंग, आप हो सके तो फिजिकल, अगर आपकी लोकल टीम है तो फिजिकल एक बार मिलो, दैट्स कॉल्ड पेस मीटिंग, और होम मीटिंग बोल सकते हैं आप। तो जहाँ सारे लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो जाए वीकली बेसिस पर, इसे जरूर करना। और ऑनलाइन कर लो, अगर लोग ज्यादा दूर दूर की टीम बनी है तो फिर ऑनलाइन कर लो। तो और कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लो, भाई बृहस्पतिवार को हम मिलेंगे या शुक्रवार को हम मिलेंगे, दिमाग में सेट होना चाहिए लोगों के। जैसे 2 तारीख में हम ये करते हैं मीटिंग, सेट है ना दिमाग में, सेम ऐसे ही कोर टीम का आकलन डेली बेसिस पर। भाई आपने जो अपने 5 लोग ग्रुप ए और 5 लोग ग्रुप बी में डिसाइड किए हैं, इनका थोड़ा सा आकलन करते रहो, बात करते रहो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, कहीं आपकी जरूरत तो नहीं है, या आपको कहीं जाना है साथ में, राइट। तो ये थोड़ा प्लान करना है। और द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको जो चाहिए वो आपको करंट में विजुलाइज करना है, करंट में कि आपके पास है। देखो सेल्फ टॉक से समझाती हूँ, मैं ईश्वर की प्रभावशाली जो है ना संतान हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत समृद्ध हूँ, करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, एस्टोनिया वन से करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में मंथली बेसिस पर आ रहे हैं, करोड़ों लोगों का नेटवर्क है, और इसको फील कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, ये मेरी सेल्फ टॉक है। आपकी क्या है, आप डिसाइड करो। हुआ नहीं है ये, लेकिन ये करोड़ों सोचते 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 कई लाखों जो है महीने अकाउंट में आने शुरू हुआ। टोटल मैं बात करूँ, करोड़ों रुपए मैं कमा चुकी हूँ, है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। लेकिन वो ईयरली, ईयरली 2 करोड़ से ऊपर मेरा सालाना पे आउट रहा है इस इंडस्ट्री में। तो मैं महीने का चाहती हूँ, लेकिन वो सालाना भी तब गया जब मैं ऐसा सोचती थी कि वो मुझे महीने में आए, और मैं आज भी सोचती हूँ कि मुझे महीने के करोड़ों रुपए अकाउंट में। आपको मैं ये नहीं बोल रही आप करोड़ों करना, मैं मेरा बता रही हूँ। तो कोई भी चीज आपको प्रेजेंट में सोचनी, क्लियर है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ टॉक, यानी स्वयं से करें अच्छी बातें। लेकिन हम स्वयं से कैसी बातें करते हैं, मेरे से ना होगा, ये मेरे बस की नहीं है, मैं ये ऐसी ही कर रहा है जिंदगी सही से, मतलब दो दो वक्त की रोटी चल जाए बढ़िया है। आप ऐसी बातें कर रहे हो यार, आपको कहाँ अच्छा मिलेगा। आप बोल ही नहीं रहे अच्छा, मिलेगा तो बाद में अच्छा। एक चीज समझ लेना, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजें
हकीकत में आई थी बाद में, पहले आई थी दिमाग में। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको क्या लगता है एकदम बन गई? किसी के दिमाग में आया था कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर दिमाग से उसने ना कुछ पेपर वेपर पे कुछ ड्रॉ व्रॉ किया होगा, फिर वो आपके सामने बनी है कुर्सी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। इस जिस बेड पर बैठकर आप ये मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपको क्या लगता है वो दिमाग में नहीं लाता ना, तो अभी नीचे बैठ के मीटिंग कर रहे होते आप और हम। समझ में आ रही है बात? मीटिंग ही नहीं कर रहे होते, किसी के दिमाग में तो आया होगा कि यार बिना मिले कोई ऐसा साधन, कोई ऑनलाइन कुछ इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए और जूम बन गया, आप और मैं जूम मीटिंग कर रहे हैं। किसी ने सोचा था ये? आज हम सोचते ही नहीं, दिमाग में ना ट्रेन बनता, ना हवाई जहाज बनता, ना बैलगाड़ी बनती, पैदल घिस रहे होते हम लोग। मजे की बात, किसी ने सोचा था कि चप्पल टाइप की कोई चीज होनी चाहिए ताकि कंकड़ अंकड़ ना चुभ जाए हमारे पैरों में। कोई नहीं सोच रहा होता ना तो अभी लहू लुहान हमारे पैरों रखे होते। वो भले लकड़ी की बनी, फिर उसके बाद है ना प्लास्टिकों की बनी, और पता नहीं किस किस टाइप के जूते चप्पल बन गए अब तो। ये बात समझ में आ रही है? किसी ने सोचा था वो। और आपको कुछ इस तरीके के प्राणी मिले ना, मत सोचो इतना। तो उनसे एक ही चीज बोलना, उसके हाथ में फोन देखना, बोला किसी ने सोचा था ना, तो ये फोन तेरे हाथ में है। और बोला किसी ने सोचा था तो तूने ये कपड़े पहन रखे, नहीं तो अभी घूम रहे होते पत्ते लपेट के। समझ में आ रही है बात? तो पता नहीं सेल्फ टॉक करने में क्यों डरते हैं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में क्यों डरते हैं? क्यों डर रहे हो भाई? नहीं डरना। इंसान जो चीज सोचता है, स्ट्रांगली सोचता है, फिर उसके लिए कर्म करता है, तो वो हकीकत में तब्दील हो जाती है। लेकिन इंसान सोचेगा ही नहीं तो हकीकत में तब्दीली नहीं होगी। और एक चीज याद रखना, किसी को अपने सपने चुराने मत देना। लोग आपके सपनों को चुराएंगे, लोग उन्हें अपने पैरों के नीचे रौंदेंगे, लोग ऐसी बातें करेंगे कि आप अपने सपनों के राह से दूर हट जाओ। आपको ऐसा नहीं करना, ना अपने बच्चों को होने देना ऐसा। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। अरे हम उस देश के वासी हैं जहां पर शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लोग। हम उस देश के वासी हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ शादी पे आए हुए गेस्ट को 2.5 करोड़ रुपए की घड़ी गिफ्ट दी जाती है। हम उस देश के वासी हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्यों सोचते हो? मैं नहीं सोच रही आप 5,000 करोड़ की शादी करो ऐसा सोचो, या अपने बच्चों की शादी 5,000 करोड़ में करो। मैं, आप ऐसे सोच सकते हो, लेकिन मैं ही नहीं बोल रही आप ऐसे सोचो। लेकिन आप यार, आपके सामने हो रहा है ये सब चीजें, कोई ऐसी बात है थोड़ी किसी इंसान ने ही की है ये, तो आप क्यों नहीं सोच सकते? हम्म। लोग 2-2 दिन के अंदर 10,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, 2-2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर अंबानी के शेयर में 10,000 करोड़ का उछाल आया है। तो यानी उसने 2 दिन में 10,000 करोड़ रुपए कमा लिए। हम्म। सोचिए कैसे कमाए। वो साइड करते हैं, नेटवर्क की पावर है, ये पावर है, वो पावर है। मैं बोलूं सबसे पहले उसके सोचने की पावर है। वो इतना सोच पाता है। और हम में और आप, पता है उसमें क्या अंतर है? हम वो सोचते नहीं, वो सोचते हैं। आगे समझ में, आगे बढ़ो। बिलीव कीजिए, आपके टारगेट का पूरा होना या ना होना लॉ ऑफ एवरेज के नियम पर निर्धारित है। सबसे पहला 5,000 बीवी सेल पर्सनल टारगेट होना चाहिए। और अगर आप यार ये नहीं कर सकते ना, आप क्या कर रहे हो? 5,000 बीवी का खुद का टारगेट ना होना। मैं आपको बताऊं, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा महीने का 15-20 हजार बीवी हो जाता है। महीने का 15,000-20,000 बीवी। आप जानते हैं, जबकि मैं आप लोगों के लिए ट्रेनिंग सोचती हूँ क्या लेके आना है, और कैसे चीजों को इजियर बनाना है, कैसे। अभी एक बहुत अच्छी हमने किताब डिजाइन कर ली है, थैंक गॉड। वो किताब जब बन के आएगी आपके सामने तो शायद आपके लाइफ को वो बहुत सकारात्मक करेगी और पॉजिटिव करेगी। तो लगभग लगभग बन के रेडी हो चुकी है। और 4 तारीख की मीटिंग में हम लोगों को उसे देने वाले भी है। ये सब होमवर्क भी होता है, ग्रुप के लिए भी काम होता है, लोगों को भी कॉल होती है, टीम के लिए सेमिनार भी होते हैं, टीम के लिए मीटिंग भी होती है। तो भी 15,000-20,000 बीवी मेरा पर्सनल निकल के आता है, पता है आपको ये बात? फिर भी मैं कह रही हूँ ठीक है, आप 15,000 मत करो यार, 5,000 बीवी सेल पर्सनल टारगेट तो करो कम से कम। कम से कम 5,000 बीवी पर्सनल।
जो आपकी टीम करेगी वो करेगी, टीम का भी कराना है, लेकिन खुद का 5,000 बीवी ये होना चाहिए आप। वो आप भले फिर डेप्थ में डाल दो, आपको पर्सनल सेल कहाँ डालनी है यू डिसाइड। और मेरे ख्याल से आपको डेप्थ में डालना चाहिए, राइट, सबसे डेप्थ में डालना चाहिए। लेकिन 5,000 बीवी का सेल पर्सनल टारगेट करो यार। हाँ, दूसरा पर्सनल एंड ग्रुप प्लान टारगेट, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब 5,000 बीवी पता है आराम से होता है अगर आप अपने पर्सनल प्लान करते हो। क्लियर है? पर्सनल प्लान करोगे, पर्सनल ज्वाइनिंग निकल के आएगी, तो उससे क्या बनेगी, टीम बनेगी। ठीक है, उसी टीम को आप 5,000 बीवी करना सिखा दो। कितना? 5,000। ध्यान से समझना, ज्यादा लोग नहीं, मात्र दर्जन भर लोग ग्रुप ए में और मात्र दर्जन भर लोग ग्रुप बी में। 60,000 बीवी हो रहा होगा और आराम से आपके 20-25 हजार रुपए का पे आउट बन रहा होगा। सोचिए, साइड में 20,000 की इनकम, यानी जो आप करते हो करने वाली टीम छोड़ो। 5,000 वाले मात्र 3 लोग ग्रुप ए में, 3 लोग ग्रुप बी में कर दो, आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, आप रेजिडेंशियल ट्रिप क्वालिफाई कर गए। लेकिन आप ये तब कर पाओगे जब आप खुद 5,000 बीवी करना सीखोगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले खुद के कस्टमर बनो, पहले चेक करो आप कितने प्रोडक्ट यूज करते हो। दूसरा, क्योंकि जो आपकी भाई बीवी कहाँ से आएगा, पर्सनल सेल और रिटेल। तो पर्सनल सेल जो है वो भी बीवी पे काउंट होगी, और जब आप खुद यूज करोगे ना, पर्सनल यूज करोगे ना, तो दूसरों को बताने में, जब आप मीटिंग करने जाओगे तो दूसरों को शेयर करने में और टेस्टिमनी शेयर करने में आपका सेल निकल आएगा। अब जब टीम बने, उस टीम के साथ ग्रुप प्लान करके उनका भी 5,000 जो है ना उनका करना सिखाओ अपनी टीम को। ओके, नेक्स्ट, ये सब होगा कैसे? इसके लिए सबसे पहला काम है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैक्सिमम कॉल। सबसे पहले मेक योर लिस्ट, अपनी लिस्ट बनाओ। आप कितने लोगों को जानते हो? अभी कुछ लोग बोलते हैं मैं तो सर ज्यादा लोगों को नहीं जानता। मैं कहती हूँ अगर आपको मैं एक नाम लिखने के लिए 1,000 रुपए दूं, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं एक नाम लिखने के लिए आपको 1,000 रुपए दूं, तो आप कितनी लिस्ट बनाओगे, जल्दी बताओ। एक नाम लिखने के लिए 1,000 मिलेंगे आपको, कितनी लिस्ट बन जाएगी बताओ, सच बताओ। आप एक नाम कॉपी पे लिखोगे, उसका नंबर लिखोगे, वो कहाँ रहता है लिखोगे, आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। लक्ष्मण भाई लिख रहा है 10 लाख नाम लिख दूंगा मैं। यस लक्ष्मण, यही लिस्ट है आपकी। एक नाम लिखने के लिए 1,000 नहीं, एक नाम आपको करोड़ों कमा के दे देगा, आप लिखो तो। नाम लिखो पहले, सबसे पहले लिस्ट बनाओ, नाम लिखो, भाई का नंबर लिखो, वो भाई क्या करता है, फिर उसको कॉल करो। अब कॉल करो, मान लो आपने पहला नाम लिखा श्याम। हेलो श्याम, कैसे हो आप? बी एक्साइटेड, हाँ बी एक्साइटेड, एक्साइटमेंट पे बात करनी है। अभी देखो कॉल कैसे करनी है, सुन लो अब। हेलो राम, मान लो श्याम थे, श्याम सॉरी। हेलो श्याम, कैसे हो आप? एक्साइटमेंट, हाँ वॉइस के अंदर। अब सामने वाला बोल रहा है मैं बढ़िया हूँ, वो पूछेगा आप कैसे हो, बोला यार टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा वर्ड यूज करो जो उसने नहीं सुना हो। यार ऑसम यार, जबरदस्त जिंदगी चल रही है। ओ भाई उसने सुना ही नहीं है सब। ठीक है, अब आप उसको बोलो श्याम घर में सब ठीक है, परिवार जो एक नॉर्मल कैजुअल होता है, परिवार में ठीक है सब है ना, घर में सब परिवार सब अच्छा है, सेहत अच्छी है। बोलेगा हाँ सब बढ़िया। बोला आप बताओ। अच्छा देखो श्याम, मैंने ना बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज से आपको कॉल किया है। तो श्याम बोलेगा हाँ भाई बताओ क्या है। बोले श्याम मैं एक कमाल का बिजनेस को मैंने अभी देखा है, और भाई आप जो है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मैं ये जो बिजनेस है ना कुछ चंद लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, और आप मेरी उस लिस्ट में आते हो। तो शाम एक बात बताओ भाई, कल या परसों में कौन से दिन आधे घंटे का समय दे सकते हो यार, बैठ के चाय पीनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे आपके साथ बैठ के डिस्कशन करना है। आपको क्या लगता है शाम मना करेगा? जल्दी बताओ किसको लगता है शाम मना करेगा? किसको लगता है शाम मना करेगा? नहीं करेगा, अगर वो आपकी लिस्ट है तो नहीं करेगा। ये जरूर पूछ सकता है भाई क्या है, फोन पे बता दो। बोला शाम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में ना मुझे कुछ इस पे फैक्ट फिगर और कुछ चीज आपको ना शो करनी है। तो भाई उसके लिए बैठना ही होगा, तुम मेरे इतने अच्छे मित्र हो, आधे घंटे निकालो मेरे लिए प्लीज। अभी तुरंत आपको उस समय दिन बोलना है, दिन दिन दिन। अच्छा भाई बुधवार या बृहस्पतिवार, दो दो ऑप्शन देना है, तुरंत दो ऑप्शन देना है, बुध या बृहस्पति। बोलेगा बृहस्पति। अच्छा सुबह या शाम? प्लस शाम 4 बजे की 6 बजे, 6 ऐसे टाइम सेट होता है, ऐसे टाइम सेट होता है, कॉल कर लोगे? कोई कंफ्यूजन इसमें? बहुत से हो सकता है कभी पूछने के लिए बोले, आपको यही बोलना है शाम अगर मैं फोन पे बता सकता तो तुमसे मिलने नहीं आता मेरे भाई, मिल के ही बताना है
प्लीज फोन पर डिस्कशन नहीं करोगे, डोंट सेव योर टाइम। ओके, ये लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है यार, बैठ के डिस्कशन करो प्लीज। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, जब आप कॉल करोगे मीटिंग सेट हो जाएगी, सेट करके जब आप फिर आप उससे पूछ के उसके यहाँ पहुंचोगे, आप उसे प्रेजेंटेशन दिखाओगे। प्रेजेंटेशन के समय आपकी बुक, आपका प्रोडक्ट और आपके कुछ टेस्टिमनी वीडियोस। आपको पता है श्याम मेरा दोस्त, इसकी मम्मी को शुगर है, तो शुगर की टेस्टिमनी देख लेना वो गैलरी में है कि नहीं है। श्याम मेरा दोस्त, इसके पापा को ना घुटनों में दर्द होता है, फिर देख लेना घुटने की टेस्टिमनी है कि नहीं है। और एक तो टेस्टिमनी वीडियो ऐसी जो मिरेकल है, जैसे अभी हमने देखा ब्रेन हैमरेज में एक हमने वीडियो डाली है हमारे जाकिर भाई की अयोध्या से, तो उन्होंने उन्होंने बोला कि 3 दिन मेदांता में रखा था उसको, 3 दिन उसको होश नहीं आए, पैसे खर्च होते चले गए। जैसे भी पता नहीं वो परिवार वाले उन्हें घर लेकर आ गए और किसी ने इनको डिस्कशन किया, तो ये गए भाई साहब, इन्होंने ब्रेन फ्यूल उन्हें खोल कर पिलाई। हेलो, खोल कर, पानी में घोल कर, ठीक है, पिला दी, होश में आ गया बंदा और चलने लगा। वीडियो में देख रहे होगे आप। लकवा का आदमी 5 साल बेड पे, ना आए होए ना दाएं होए। समझ में आ रहा है? और पैखाना भी बेड के ऊपर। समझ पा रहे हो इस बात को? मतलब ऐसी स्थिति, ऐसी मतलब लाचार स्थिति किसी व्यक्ति की हो जाना, और ऐसे में आपके प्रोडक्ट मिलना और बंदा 28 दिन में खड़ा हो जाए। भैया कम से कम 10 ग्राहक बना के देगा वो आदमी आपको। और ऐसे लोगों को आप सीधे बोलना, देखो श्याम देयर इज सम टेस्टिमनी, मैं कुछ प्रोडक्ट वीडियो दिखा रहा हूँ, मान लो आपको प्लान दिखाना नहीं आता, प्रोडक्ट वीडियो तो दिखा दोगे। देखो श्याम, मैं ऐसे कुछ लोगों को यहाँ पे खोज रहा हूँ, ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी सेहत प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लकवा, घुटने और ये सारी चीजों से ग्रसित है, और आज एलोपैथ मेडिसिन इतने ज्यादा असर नहीं कर पा रही है। अगर उन्हीं एलोपैथ मेडिसिन के साथ ये पोषक तत्व जाएंगे, ये ताकत की चीजें जाएंगी, तो बहुत मिरेकल रिजल्ट आएंगे। ये शाम, मैं कुछ लोगों को ये अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता हूँ, आपकी मदद चाहिए। पहला, लोगों की बड़ी सारी दुआएं मिलेंगी, आप उन्हें प्रोडक्ट टेस्टिमनी दिखाओ। शाम के दिमाग में खड़ 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 खड़, इसको शुगर है, इसको बीपी है, इसको थायराइड, इसको घुटने का दर्द है, ऐसे आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा बोलना, शाम इसी प्रोडक्ट के जरिए, ये एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है एस्टोनिया, जिसने एक स्टार्टअप मॉडल दिया है हम यूथ को। अगर आप यूथ हो तो बोला हम यूथ को, आप हाउस वाइफ है तो बोलिए हम फीमेल्स को, और अगर आप जॉब में तो हम जॉब के साथ जो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए कमाल का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। कंपनी बोलती है मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊंगी जिसके मिरेकल रिजल्ट है, और आपको इन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और इसका एक कुछ परसेंटेज है जो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। बात समझ में आ गई या नहीं? जस्ट अ वेरी सिंपल स्टोरी है, कोई रॉकेट साइंस हो रहा है बिजनेस समझाने के। और उस समय अगर आपकी अपलाइन आपके साथ है तो दैट्स वेरी नाइस, और अगर नहीं है तो अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉल कराओ, अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉल कराओ। प्रोडक्ट बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, टेस्टिमनी वीडियो आपके पास होनी चाहिए। प्लान दिखा पाओ नहीं दिखा पाओ, बस ये बताओ कि भाई प्रॉफिट कमाएंगे, मिलके परसेंटेज कमाएंगे। और उसी समय बोलो, देखो राज, मैंने अभी इस बिजनेस को शुरू किया है, या शाम मैंने अभी इस बिजनेस को शुरू किया है, मैं भी इस बिजनेस को और समझ रहा हूँ, तो शाम एक काम करते हैं, परसों मेरी अपलाइन की एक जूम मीटिंग है, और देखो वो ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और लिमिटेड लोगों के लिए है। तो शाम देखो, पक्का अगर तुम इस मीटिंग में आ सकते हो ना तो ही हाँ करना, तो मैं तुम्हें मीटिंग लिंक दूंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। ऐसे कहने से पता है क्या होता है, सामने वाला अगर हाँ बोल रहा है तो समझिए वो इंटरेस्टेड है। अब उसे लिंक दीजिए और कॉल करिए और उसको मीटिंग में ज्वाइन कराइए। आपको ऐसे काम करना होगा, तो मैक्सिमम लोगों को फॉलो कीजिए। नंबर ऑफ पर्सनल ज्वाइनिंग ऑलवेज फोकस कीजिए, ऑलवेज 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 ऑलवेज। भाई साहब, जब आप दूसरी मतलब मीटिंग करके उठ रहे हैं तो नेक्स्ट मीटिंग आपकी सेट होनी चाहिए सामने वाले से। दोबारा मिल रहे हैं, अच्छा शाम में परसों फिर यहाँ से निकलूंगा, तो क्या हम दोबारा बैठेंगे इसी के ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे। और तब तक मैं ना आपके पास ये कुछ लिटरेचर दे रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ लीजिए, और उसी समय वो कुछ ऑर्डर देते तो उसे प्रोडक्ट ऑर्डर दे दीजिए, नहीं तो उसे कुछ लिटरेचर दीजिए और बोलिए ठीक है आप इस लिटरेचर को पढ़िए, मैं 2 दिन बाद फिर मिलता हूँ आपसे, और उस समय आपको बात कीजिए उसको। नंबर ऑफ पर्सनल ज्वाइनिंग ऑलवेज फोकस, ऑलवेज मतलब ऑलवेज। जो व्यक्ति खुद अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग पे फोकस करता रहेगा, उसका उसकी टीम में भी बड़ा रेस्पेक्ट बन जाएगा, वो बेसिक बहुत अच्छे से करेगा। कल वो अपनी टीम को जब बता रहा होगा ना, तो उसमें बहुत सरलता, सहजता और बहुत ही ना मैं बोलूंगी सच्चाई दिखेगी। ओके,
तो पर्सनल नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जरूर करना। देखो आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग से कहीं ना कहीं आपकी टीम को भी हेल्प होता है। डेली 1 and more पोस्ट इन सोशल मीडिया, प्लीज 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 डिजिटल मीडिया का सहायता जरूर लीजिए। ये एक ऐसा मॉडल है जो आप एक जने को बता रहे हो और आपने डिजिटल मीडिया पे पोस्ट डाला, वो 100 लोगों तक मेहनत करी, यानी आपकी मेहनत और डिजिटल मीडिया की मेहनत मल्टीप्लाई होकर आपके धंधे को कई गुना तेजी से बढ़ाएगी। 6 गोल किलर जो आपको कभी नहीं करने, सबसे पहले खुद पे कभी डाउट मत करना। आप उस सर्वशक्तिशाली ईश्वर की सर्वशक्तिशाली संतान हो, आप हार नहीं सकते। 5 तत्वों से आप बने हो, 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, राइट? और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है इंसान को। तो जिन 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना, उन 5 तत्वों से अगर आप बने हो तो आप कमजोर हो ही नहीं सकते। दुनिया की कोई व्यक्ति आपको बोल दे आप कर नहीं सकते, भरोसा मत करना। अगर आप कर नहीं सकते तो आप ये समझ लो आप उस ईश्वर की संतान नहीं हो, क्योंकि ईश्वर शक्तिशाली है तो उस ईश्वर की संतान भी शक्तिशाली होगी, यानी हम लोग भी शक्तिशाली हैं। तो नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट मत करना कि आप नहीं कर सकते। हो सकता है आपके मन में कई बार आए, बट डाउट मत करना। स्थिति परिस्थिति आपको कई बार गिराने की कोशिश करेगी, और ये स्थिति परिस्थिति का काम है जनाब। सफलता बहुत ही मजाकिया किस्म का आपके साथ खेल खेलेगी। इसे आपको गिराने में तब बड़ा मजा आएगा जब आप सफलता से 2 कदम पीछे हो, ध्यान रखना। इसे आपको गिराने में तब बेहद मजा आएगा जब अगले नेक्स्ट कदम पे सफलता मिलनी थी। इसीलिए अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करना। और 99% लोग वो एक कदम दूरी पर ही गिव अप कर देते हैं। नहीं करना है गिव अप। लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा क्या होता है, डाउट तो करना मत। अब क्या करना है, जब भी आपको बहुत बार फेलियर मिले तो प्लीज अपनी नॉलेज को इनहेंस करना। आपको अच्छी नॉलेज हो सकता है, लेकिन वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज आपको सेल्फ क्रिएट करके दे या आपकी टीम बिल्ड करने में मदद करे, आपको ग्रो कराए। तो ऑलवेज फोकस ऑन कि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। इवन गूगल बोलता है यार उसको पूरी नॉलेज नहीं है। गूगल ने भी अपना मैप जो बनाया ना, अपना गूगल ने जो अपना साइन बनाया, आप देखोगे आधा बनाया है उसने। ग्लोब उठाया और ग्लोब का आधा हिस्सा काट, थोड़ा सा हिस्सा काट दिया है। तो गूगल भी बोलता है कि उसे पूरी नॉलेज नहीं है। हम कौन सी चीज है भाई? तो अगर हमें सफलता नहीं मिल रही तो अपनी नॉलेज को इनहेंस करो। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डाउट। देखो ऑर्गेनाइजेशन पे तो रत्ती भर का डाउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 32 साल की उम्र में आशीष गुलाटी जी लिमिटेड कंपनी बना देते हैं, 20 कंट्री में अपने माल को सप्लाई करते हैं, अरबों खरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये बंदा जो है नीति आयोग द्वारा भारत प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित है। भाई कमाल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, अनडाउटली आपको बस अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ये काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन पे डाउट हुआ, लड़खड़ा के खतरनाक गिरोगे, होने मत देना। वेल डिफाइंड प्लान चाहिए आपको, कमाल का प्लान चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने पूरे मंथ को 4 हिस्से में डिवाइड करना है, आपको प्लान करना है। वेल डिफाइंड प्लान यानी कॉल कैसे कर रही है। और जो मैंने किताब बनाई है ना, मैंने उस किताब में सब कुछ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। कॉल कैसे करोगे, प्लान करते हुए क्या क्या लेके जाना है, प्रोडक्ट का ऑर्डर लेते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ड्रेस कोड क्या क्या है, वो सब कुछ लिखा है उस किताब के अंदर। ओके, उसको 4-5 बार पढ़ लेना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वेल डिफाइंड प्लान है। लैक ऑफ विजन, और बहुत बड़ा कमी होता है इंसान का, लैक ऑफ विजन। देखिए हो सकता है पहले दिन सफलता ना ले, यार आपने 1 साल का विजन तो लेके चलो, 5 साल का तो विजन लेकर चलो। हाँ, लैक ऑफ विजन होता है ना इंसान का, तो भी दिक्कत हो जाती है। मैं बोल रही हूँ आंखों पे चश्मा लगे समझ में आ जाता है, लेकिन विजन का चश्मा नहीं होना चाहिए। विजन पे डाउट नहीं होना चाहिए, विजन ब्लर नहीं होना चाहिए, विजन बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए। लैक ऑफ विजन ये है कि अगले 3 से 5 साल में हम इंडिया की 3rd लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आपका कितना बड़ा हिस्सा होगा, आपका कितना बड़ा टर्नओवर होगा। और मैं आपको बता रही हूँ जितना बड़ा हिस्सा आपका होगा उतनी बड़ी सफलता आपके पास होगी। एंड वी आर दी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल से ग्लोबल जाएंगे, बेहतरीन तरीके से जाएंगे, क्योंकि 20 कंट्री हम ऑलरेडी प्रोडक्ट दे रहे हैं। वी आर फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल से ग्लोबल जाएगी। लोग प्राउडली इंटरनेशनल कंपनी को करते हैं, हम गर्व से भारतीय कंपनी करेंगे और लोकल को वर्ल्ड पे लेकर जाएंगे, और हमारा बिजनेस अगले 20 कंट्री में होगा। दूसरी कंट्री वाले अपना धंधा इंडिया में लेके आते हैं, इंडिया वाले इंडिया में अपने बिजनेस को बिल्ड करके ग्लोबल जाएंगे। क्या तैयार हो ग्लोबल जाने के लिए? इंडिया में सबसे पहले बड़ा करो। अगले 3 साल हमारा फोकस सिर्फ इंडिया है, और उसके बाद हम इंटरनेशनल लिस्ट पर भी काम करेंगे। इतना बड़ा विजन बना के रखना। मैं आपको बता रही हूँ जो इंटरनेशनल लिस्ट बना के भी काम कर रहे हैं ना, वो महीने के 10 करोड़ रुपए कमाते हैं। महीने के 10 करोड़। क्या आप हजम कर सकते हैं इस बात को? आपको हजम करना होगा, और आपके पास ये मौका है। आपके पास मौका है। इंटरनेशनल कंपनी में आपके पास ये मौका नहीं है। पूछो क्यों?
क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बढ़ा दिया अपना बिजनेस। वो तो सब जगह बिल्ड होने के बाद फिर इंडिया आए हैं, हम तो इंडिया डेवलप करके फिर वहां जाएंगे, तो बहुत बड़े नेटवर्क को हम बनाएंगे। राइट, तो विश यू ऑल दी बेस्ट। और यहाँ हमारा ये सेशन होता है खत्म, धन्यवाद के साथ। तो बड़ी वाली आपको धन्यवाद, और आशा करती हूँ आपको ये गोल सेटिंग बहुत समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं आपके कुछ अगर सवाल होंगे तो मुझे लगता है कि आप उस सवाल को भी मेरे से पूछ सकते हैं। आपका कोई सवाल?